औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीडियो में फिर से हदीस शरीफ की बातें ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यह फरमाते हुए सुना कि तुमसे पहले किसी उम्मत के 3 शख्स एक साथ सफ़र पर निकले। चलते चलते रात हो गई। रात गुजारने के लिए वे एक गार में दाखिल हो गए। उसी दौरान पहाड़ से एक चट्टान गिरी जिसने गार के मुंह को बंद कर दिया। यह देखकर उन्होंने कहा कि चट्टान से नजात की यही सूरत है कि सब अपने अमाले सलीहा के ज़रिया अल्लाह ताला से दुआ करें। उन्होंने अपने अपने अमाल के वास्ते से दुआ की। उन्होंने एक ने कहा, या अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। मैं अहल व अयाल और गुलामों का उससे पहले दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं एक चीज़ की तलाश में दूर निकला। जब वापस लौट कर आया तो वालिदैन सो चुके थे। फिर भी मैंने उनके लिए शाम का दूध दूहा और उसे प्याले से लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि फिर भी वो सोए हुए हैं। उस वक्त भी सो रहे थे। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और उनसे पहले अहल व अयाल या गुलामों का दूध पिलाना भी गवारा नहीं किया। दूध का प्याला हाथ में लिए उनके सिरहाने खड़ा रहा। जागने का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वे बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध दिया। उस वक्त तक उन्होंने अपने शाम के हिस्से को दूध पिया। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आपकी खुशनदी के लिए किया था तो इस चट्टान की वजह से जिस मुसीबत में हम फंस गए उससे हमें नजात अता फरमा दे। इस दुआ के नतीजे में वह चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन बाहर निकलना मुमकिन न हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी एक चाचाजाद बहन थी, मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैंने एक मरतबा उससे पानी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया, लेकिन वह आमादा नहीं हुई। यहाँ तक कि एक वक्त आया, कहत साली ने उसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे इस शर्त पर 120 दिनार दी कि वह तन्हाई में मुझसे मिले। वह आमादा हो गई, यहाँ तक कि जब मैं उस पर काबू पा चुका और करीब था कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस बात के हलाल नहीं समझती कि तुम इस मुहर का नहक तोड़ो। यह सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और उससे दूर हो गया। हालांकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और मैंने वे सोने की दिनार भी छोड़ दिए जो उसे दिए थे। या अल्लाह, अगर मैंने यह काम आपकी रज़ा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा दे। वह चट्टान कुछ और सरक गई, लेकिन फिर भी निकलना मुमकिन न हुआ। तीसरे ने दुआ की। जो तीसरे थे, 3 शख्स थे ये लोग। अब तीसरे ने दुआ की, या अल्लाह, कुछ मजदूर को मैंने मजदूरी पर रखा था
सबको मैंने मजदूरी दे दी, सिर्फ एक मजदूर के अपनी मजदूरी के लिए बगैर चला गया। मैंने उसको मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि माल में बहुत कुछ इजाफा हो गया। कुछ अरसे बाद वह एक दिन आया, आकर कहा, अल्लाह के बंदे मुझे मेरी मजदूरी दे, अल्लाह के बंदे मुझे मेरी मजदूरी दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारी मजदूरी है, यानी तुम्हारी मजदूरी को कारोबार में लगा दिया, ये मुनाफे हासिल हुए। उसने कहा, अल्लाह के बंदे मजाक न कर। मैंने कहा, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं हकीकत तुमसे बता रहा हूँ। मेरी वजाहत के बाद वह सारा माल ले गया, कुछ न छोड़ा। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आपकी रज़ा के लिए की, खातिर किया, यह मुसीबत जिससे हम फंसे हुए हैं दूर फरमा। वह चट्टान बिल्कुल सरक गई और गार का मुंह खुल गया और सब बाहर निकल गए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के एक आदमी ने अपने दिल में कहा कि मैं आज रात चुपके से सदका करूँगा। रात को चुपके से सदके का माल लेकर निकला और बेखबरी में एक चोर के हाथ में दे दिया, चोर के हाथ में दे दिया। तो सुबह लोगों में चर्चा हुआ कि रात चोर की सदका दिया गया। तो सदका करने वाला ने कहा, या अल्लाह, चोर को सदका देने में भी आपके लिए तारीफ है कि उससे भी ज़्यादा बुरे आदमी को दे दिया। मैं क्या कर सकता था? फिर उसने अज़्म किया, सदका का माल लेकर निकालना और बेखबरी में सदका एक बदकार औरत को दे दिया। सुबह चर्चा हुआ कि आज रात बदकार औरत को सदका दिया गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, बदकार औरत को सदका देने में भी आप ही की लिए तारीफ है। मेरा माल तो इस काबिल भी न था कि फिर तीसरा मर्तबा इरादा किया कि आज रात ज़रूर सदका करूँगा। आज रात फिर सदका करूँगा। रात को सदके के माल लेकर निकला और उससे एक मालदार के हाथ में दे दिया। सुबह चर्चा फिर हुआ कि रात मालदार को सदका दिया गया। सदका देने वाले ने कहा, या अल्लाह, चोर, बदकार औरत और मालदार को सदका देने पर आप ही के लिए तारीफ है कि मेरा माल तो ऐसे लोगों को देने के काबिल भी न था। ख्वाब में बताया गया कि तेरा सदका कबूल हो गया। ख्वाब में बताया गया कि तेरा सदका कबूल हो गया। तेरा सदका चोर पर इसलिए कराया गया कि शायद वह अपनी चोरी की आदत से तौबा कर ले, और बदकार औरत पर इसलिए शायद वह बदकारी से तौबा कर ले। और जब वह देखेगी कि बदकारी के बगैर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको गैरत आएगी, और मालदार पर इसीलिए ताकि उसकी इबरत हासिल हो कि अल्लाह ताला के बंदे किस तरह छुप कर सदका करते हैं। उसकी वजह से शायद वह भी उस माल में जो जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्चा करने लगे। उस शख्स के इखलास की वजह से तीनों सदके अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनों में खुश रहे, अपनों को खुश रखें, मेरे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।